हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हाउ इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट रिलेटेड टू पोटेंशियल ग्रेडियंट. किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट से किस तरह से रिलेट करता है वो मुझे बताना है. पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमें रिलेशन बताना है पोटेंशियल में कितना चेंज आता है डिस्टेंस के साथ. वो हमारा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा उससे किस तरह से रिलेट करता है, तो देखिए ई जो मेरा होता है वो होता है माइनस dv अपॉन डी आर. ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के माइनस के बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. ये फॉर्मूला अब हमें क्या करना है, डिराइव करना है. तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने इस तरह से कोई दो सरफेस ले लिए. सपोज ये मेरे पास दो इस तरह से सरफेस हैं. ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल जिनका एक जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ये वाला जो सरफेस है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं. इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी. हमने मान लिया कि पोटेंशियल जो ए का है वो बी है और बी का जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होकर सपोज वी माइनस डीवी हो गया. ठीक है, पोटेंशियल जो हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. ए का पोटेंशियल वी है और बी का पोटेंशियल बी माइनस डीवी है. अब और ये जो नीचे वाले हैं इनके वो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं. इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने मान ली वो हमने मान ली सपोज कितनी है, डी आर है. ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, जैसे अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से मिला दूं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली, ये हमने क्या मान लिया, ये डी आर है. ठीक है, दोनों सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस डी आर है. अब अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को मूव करवाऊं, ठीक है, अब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है जो क्या कर रहा है, मूव करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट का मतलब होता है उसका पॉजिटिव चार्ज. वैल्यू क्या है, 1 है. उसको जब हम मूव कराएंगे इसके परपेंडिकुलर सरफेस पर फ्रॉम सरफेस बी टू ए. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर मैं किसी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाऊं तो जो वर्क डन आता है हमारा वो कितना आता है. वर्क डन वैसे हमारा क्या होता है, बी टू ए अगर मैं निकालूं, वर्क डन हमारा होता है ई डॉट डी आर के बराबर. ठीक है, तो ई डॉट डी आर को अगर हम खोलते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, वो आ जाता है ई डी आर कॉस थीटा. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करवा रहे हैं उसको. ठीक है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. तो वर्क डन जो आ जाएगा, और cos 180 होता है -1. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ई डी आर के बराबर हो जाएगा. ये मेरा वर्क डन आ गया है. अब अगर मैं वर्क डन और निकालूं, देखिए वर्क डन हमारा और क्या होता है, W इक्वल्स टू होता है क्यू डी वी. अब यहाँ पर Q तो मेरा जो हो गया वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इसका मतलब मेरा जो वर्क डन हो गया वो चेंज इन पोटेंशियल के भी बराबर हो गया. ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो गया. तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरा जो वर्क डन है बी टू ए वो मेरा वी ए माइनस बी बी के बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो वी ए तो वी था, माइनस बी पर पोटेंशियल कितना था, वी माइनस डी वी. तो वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन जो मेरा आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, डीवी के बराबर आ गया. ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. दोनों ही वर्क डन की इक्वेशन है, दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ. तो माइनस ई डॉट डी आर जो मेरा है वो बराबर हो जाएगा डीवी के. तो यहाँ से जो मेरा ई आ जाएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर. मतलब मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है. ये नेगेटिव है और ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन या डिस्टेंस. तो ये हमारा रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.